तो नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक के जितने भी छात्र हैं अभी भी असमंजस बना हुआ है कि क्या टीआरई 4 से पहले एस्टेट होगा कि नहीं होगा। क्या टीआरई 4 विधानसभा चुनाव से पहले आएगा कि नहीं आएगा। डोमिसाइल को लेकर आंदोलन हो रहा है, सप्लीमेंट्री को लेकर आंदोलन हो रहा है, लेकिन सरकार अगर नहीं सुन रही है तो क्यों नहीं सुन रही है। सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ पटना के जाने माने शिक्षक शशि शरण सर हमारे साथ हैं। स्वागत है सर। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सर, जिस तरीके से खबरें चल रही हैं, सबसे बड़ा मुद्दा तो अभी एस्टेट का है सर। क्या टीआरई 4 से पहले एस्टेट होगा कि नहीं होगा सर। देखिए, एस्टेट कराना पड़ेगा, होगा नहीं होगा का बातें नहीं उठता है। हाँ। बस एक लाइन में सीधा सुनिए कि एस्टेट कराना पड़ेगा। अच्छा। सरकार उतना ही उसी हिसाब से चीजों को लेकर चले जिस हिसाब से छात्रों को परेशानी नहीं हो। ये सरकार जो है छात्रों के द्वारा चुनी गई सरकार है। ये लोकतंत्र चलती है बिहार के अंदर में और पूरे राष्ट्र के अंदर में। तो वैसी परिस्थिति में एस्टेट की परीक्षा करानी पड़ेगी और समाचार पत्रों में भी दिख रहा है कि कराया जाएगा, लेकिन सवाल ये कब कराया जाएगा। ब्याह के दिन कोहरा रोप दिया जाएगा तो काम नहीं चलेगा। जब आपको बता दिया गया कि कराना है एस्टेट, आपने समाचार पत्रों में छपवा दिया हमको कराना है, तो भाई डेट शीट कहिए जारी कीजिएगा। 4 दिन पहले बताइएगा कि 5वां दिन परीक्षा है। पढ़ने के लिए समय चाहिए कि नहीं, मनोदशा चाहिए कि नहीं। आप जो अधिकारी आज उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, क्या उन्होंने उसी तरह से परीक्षा पास की है? पिछले बार भी चीज की परीक्षा हो, क्या उन्होंने वैसे ही पास किया है कि 5 दिन पहले बता दिया गया कि आपका परीक्षा होने वाला है, 5 दिन के बाद आपका एग्जाम है? ऐसे नहीं होता है। पिछले बार भी देखा गया कि मात्र 13 दिन में पूरा एस्टेट खत्म। वही तो चीज सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है। जब ये तय है कि परीक्षा करानी है तो भाई एक प्रॉपर कैलेंडर दीजिए, छात्रों को 1-1.5 महीना का समय दीजिए, तैयारी का डेडलाइन दीजिए। और ये क्या फॉर्म भरवाएंगे, लेंगे कब लेंगे भाई? आप कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री एक तरफ बयान दे रहे हैं कि भाई 10 अगस्त तक सारा परीक्षा करा लीजिए। सारा परीक्षा में कौन कौन सा परीक्षा है? शिक्षक भर्ती 4 की परीक्षा है, सक्षमता की परीक्षा है, उसके अलावा एस्टेट की परीक्षा है, हेडमास्टर वाली परीक्षा है। कितना परीक्षा कराएगा, कैसे कैसे आयोग कराएगा? बच्चे परेशान तो हो ही रहे हैं। और एस्टेट जब बोल दिया गया तो एस्टेट क्या है? नौकरी देने वाली परीक्षा है? नहीं है। जब एस्टेट नौकरी देने वाली परीक्षा नहीं है, सीटेट की तरह एस्टेट है जो हायर एग्जाम के लिए है। सीटेट 1 to 5, 6 to 8 के लिए है, एस्टेट 9, 10 और 11, 12 के लिए है। तो मेरा कहना है कि जब सीटेट हर साल फिक्स कर दिया कि हम 2 बार कराएंगे, सीटेट का गारंटी लेता है कि सीटेट अगर परीक्षा हो गया तो सरकारी नौकरी आईबे करेगा, शिक्षक का नहीं लेता है ना, वो एक पात्रता परीक्षा है। तो बिहार सरकार जब लगातार लाखों की संख्या, मैं धन्यवाद देता हूं कि बिहार इकलौता राज्य है जो लाखों की संख्या में भर्ती ले रहा है। लेकिन मेरे का कहने का मतलब यह है, जब आपको पता है कि हमको कंटिन्यूअस वैकेंसी लेनी है तो काहे नहीं फिक्स कर दे रहे हैं कि हर साल जनवरी में और दिसंबर जुलाई के अंदर में 2 बार एस्टेट होगा। आपने कहा भी था कि 2 बार हम कराएंगे, फिक्स कर दीजिए ना भाई, बात खत्म हो गया। एस्टेट तो चल ही रहा है, लेकिन आपको भी पता होगा कि बिहार में विधानसभा चुनाव है और एस्टेट टीआरई 4 से पहले होगा कि नहीं होगा, ये तो सवाल है ही। लेकिन एक और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या टीआरई 4 जो है वो क्या विधानसभा चुनाव से पहले आकर के समाप्त हो जाएगी या इसी तरह अधर में टीआरई 4 की वैकेंसी लटकी रहेगी। हालांकि उप मुख्यमंत्री हो या अलग अलग नेता भी ये कह चुके हैं कि टीआरई 4 में इतनी संख्या में सीटें आएंगी तो इतनी सीटों में आएंगी, लेकिन कब आएगी? क्या विधानसभा चुनाव के बाद आएगी या विधानसभा चुनाव से? एक बात समझ लीजिए कि सरकार इस मामले को लेकर के गंभीर है। सरकार को भी पता है कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआर 3 लड़का भूला जाता है। आप भी जानते हैं, आप भी भूल गए, हम भी भूल गए, बच्चा भी भूल गया। जो वोट पड़ेगा वो वोट में एक बड़ा निर्णायक पक्ष होगा टीआरई 4 के छात्रों का और उनके परिवार का। बिल्कुल ठीक है। मान लीजिए कि 5 लाख 6 लाख बच्चा बिहार का अगर फॉर्म भरता है तो एक घर से 5 वोट पकड़ लेते हैं तो 30 लाख वोट का अंतर पड़ेगा। तो सरकार इस बात को समझती है और इस बात के लिए वो गंभीर भी है। तो ये तो तय है कि परीक्षा जो है विधानसभा चुनाव से पहले होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। रिजल्ट भी आएगा इसमें भी। तो मेरा तो ये मानना है कि हो सकता है कि आनंद फानंद नियुक्ति पत्र भी बंटवा दिया जाए, क्योंकि नियुक्ति पत्र बांटने का जब तक वो मामला नहीं क्लियर होगा तब तक लोगों को भरोसा नहीं होगा कि नौकरी मिला कि नहीं मिला। तो मेरा ये मानना है, ये कंफर्म है कि टीआरई 4 जो है चुनाव से पहले करा लिया जाएगा और उसका रिजल्ट भी घोषित हो जाएगा। 2 मुद्दा ऐसा है सर जिसको लेकर के छात्र लगातार मांग कर रहे हैं। अभी बीते 5 तारीख को भी आंदोलन हुआ जिसमें भारी संख्या में छात्र भी भाग लिए। डोमिसाइल के मुद्दा को लेकर के अलग अलग स्टेट में डोमिसाइल है, लेकिन बिहार में डोमिसाइल नीति समाप्त कर दी गई है। वैसे ही ठीक सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात करें तो टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री दिया गया, लेकिन टीआरई 2 और 3 में नहीं दिया गया है। क्या कुछ बोलिएगा जैसे सप्लीमेंट्री और डोमिसाइल को लेकर के? सर देखिए, बड़ा ही सिंपल और मेरा क्लियर टिक है। अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स की बात करें तो आप नियमावली के अनुसार फॉर्म निकालते समय क्लियर कर दीजिए। बोल्ड लेटर में पहल का पॉइंट यही लिख दीजिए। पॉइंट नंबर 1 जब एडवर्टाइजमेंट का लिखते हैं ना कि बिहार लोक सेवा आयोग चतुर्थ शिक्षक भर्ती परीक्षा, तो वहां सबसे पहले का पॉइंट में लिख दीजिए कि आप सप्लीमेंट्री इसमें देंगे कि नहीं देंगे। पहले बात तो क्लियर। वो बच्चा बेचारा परेशान बैठा हुआ है, लाठी खा रहा है, रोड पर घूम रहा है, इन्ने उन्ने घूम रहा है, उसका गलती क्या है? उसका गलती सिर्फ इतना ही है कि उसके नाम का अल्फाबेट में ए पहले उस दूसरे में आ गया, इसके नाम में बी है। उसके नाम, उसका गलती यही है कि उसका कम उम्र में नौकरी हो गया है, क्योंकि नियम ये कहता है कि अगर 2 लोगों का मार्क्स टकरा रहा है, जिसका ज्यादा उम्र है उसको पहले दे दो।
उसका और कोई गलती नहीं है। 56 नंबर वो भी लेके आया, 56 नंबर दूसरा लड़का लेके आया, उसका उम्र ज्यादा है, उस स्कूल के अंदर में नौकरी कर रहा है, और 56 नंबर से जिसका कम आया वो गेट पर बैठ के जो है कटोरा लिए हुए है। ये स्थिति हो गई है बिहार में छात्रों की। तो वैसी परिस्थिति में आप क्लियर कर दीजिए कि आपको सप्लीमेंट्री देना है कि नहीं देना है। आपने टीआरई 1 में दिया, हम मान सकते हैं, लेकिन अब क्या है कि नियमावली आपका क्या कहता है, नियम कानून क्या कहता है, बता दीजिए क्लियर, बच्चा नहीं परेशान होगा। बहुत सारे लोग, आप 10% क्यों नहीं एक्स्ट्रा बैकलॉग में रख सकते हैं रिजल्ट भाई? बहुत सारे लोगों का 2-2 3-3 जगह रिजल्ट होता है, लोग एक ही जगह ज्वाइन करते हैं। भाई ज्वाइन कर लें, उसके 3 महीना बाद आप कह दीजिए कि भैया ज्वाइनिंग 3 महीना होगा, उसके 3 महीना बाद हम 10% वेटिंग लिस्ट वालों में अगर जितनी सीटें खाली रहेंगी उतना सीटें हम जोड़ लेंगे। बैंकिंग की भी परीक्षाओं में ऐसे ही होता है, वेटिंग लिस्ट में लोग रख लेते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे प्रावधान पर विचार करना चाहिए। जब आप छात्रों के हित की बात करते हैं, छात्रों के संवर्धन की बात करते हैं, बिहार भारत का इकलौता राज्य जहां लाखों में वैकेंसी आप दे रहे हैं, जय जयकार हो रहा है आपका, लेकिन छोटी छोटी गलतियों के कारण हमारे बच्चे जो है परेशान है। डोमिसाइल को लेकर से देखिए, डोमिसाइल को लेकर के मैंने क्लियरली कहा है कि संवैधानिक दायरों में रहकर संविधान के अनुसार क्या ये सारा नियम कानून बिहार के लिए है? क्या संविधान का सारा नियम कानून जो है बिहार पर ही लागू होता है? क्या अन्य राज्यों पर लागू नहीं होता है? क्या यूपी के अंदर में हिंदी भाषा नहीं चलती है? तो ऐसे तमाम सवालों का जवाब देना होगा जो इन मुद्दों पर खड़ा होकर बोल रहे हैं। सिर्फ भारत का और बिहार के लिए तो कानून नहीं है, सभी के लिए कानून बराबर है, देश में संविधान का राज है। तो बाकी लोग भाषा का बैरियर लगा देते हैं, हमारे यहाँ भाषा का बैरियर नहीं है। काहे हमारे यहाँ भाषा का बैरियर नहीं हो सकता? अगर हम चाहे तो हमारे यहाँ भैया गांव में पढ़ाना है, जब झारखंड में लोग कहते हैं सर पहले बिहार के छात्रों के लिए लोग डोमिसाइल लगाते थे, अब बिहार ही डोमिसाइल सब खत्म कर दिया। देख लीजिए, ये विडंबना है, अब क्या कर सकते हैं इस पर। सर एक सवाल और, जैसे आपको क्या लगता है, आपकी पहचान भी अच्छी खासी है प्रशासनिक, देखिए हर विभाग में आपके छात्र भी हैं, आपको क्या लगता है टीआरई 4 कितना दिन में आ सकता है? देखिए, टीआरई 4 की संभावना जो मुझे दिख रही है, पहले एस्टेट की परीक्षा कराई जाएगी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो, और एस्टेट की परीक्षा कराने के ठीक बाद टीआरई 4 की परीक्षा कराएगी। मेरा जो अपना अनुमान है कि टीआरई 4 की परीक्षा जुलाई के तीसरे सप्ताह के बाद ही उम्मीद हमको दिख रही है। मतलब जुलाई लास्ट या अगस्त? आनंद फानन वाली ही होगी, जुलाई के मिड तक हो जाए, जुलाई लास्ट वीक में परीक्षा हो जाए, एक सप्ताह में। अच्छा, रिजल्ट देने में तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी हाथ से तो चेक नहीं करना है, मशीन में डाल के चेक करना है, तुरंत चेक हो सकता है और तुरंत बनाया जा सकता है। मेरा ये कहना है कि अगर जुलाई अंतिमों तक करा ले रहा है, वेल एंड गुड, तैयारी में लगे रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।